हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसा कि हम लोग जानते हो, थ्योरी पोर्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पढ़ा था डायपोल के डायरेक्शन, डायपोल के एसआई यूनिट, यहाँ तक हमने कराया था। फिर से एक बार रिमाइंड करा दूँ आपको कि डायपोल होता क्या है कि एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज है ना। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, देन इट फॉर्म अ डायपोल। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने 2a लिया तो ये डायपोल हो गया। और डायपोल मोमेंट को P से लिखते हैं। डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये है ना, दोनों में किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है उसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये डायपोल मोमेंट बन जाता है। और डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट होगा, चार्ज का होता है कूलाम और डिस्टेंस का होता है मीटर, दैट इज कूलाम मीटर। इसका डायरेक्शन होता है डायपोल मोमेंट का नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसका अपोजिट होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। उसके बाद हमने इसमें पढ़ाया था आइडियल डायपोल, तो आप पिछले वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने निकाला था, E=KQ/R², या यूँ कहें कि Q/4πε0R²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एम आई राइट? ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको आज नेक्स्ट डेरिवेशन हमें देखना है कि हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लिया कि डायपोल है ए बी, यहाँ पर ए और ये बी, और यहाँ पर चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a। आगे बात समझ में? सपोज आपको पेपर में लिखना पड़ेगा, जब आप डेरिवेशन करोगे तो वहाँ लिखेंगे सपोज ए बी इज अ डायपोल हैविंग चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। मैं लिख दूंगा अभी, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। अब हमें इसी लाइन पर, एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट है, कुछ भी मान लो, आप P मान लेते हैं, और यहाँ पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दीज टू चार्जेस और ड्यू टू डायपोल। तो लिखेंगे इसको, सपोज ए बी इज अ डायपोल। आप लोग नोट्स बना रहे हो ना? बिल्कुल ठीक, आप नोट्स बनाइए और एज इट इज आप लिख सकते हो। सपोज ए बी इज अ डायपोल having charges minus q and plus q separated by a distance to a। we have to find the electric field intensity at any point P at a distance of r from
द सेंटर ऑफ द डायपोल। डायपोल के सेंटर से, ये सेंटर हमने मान लिया, यहाँ से r डिस्टेंस की दूरी पर, है ना, r डिस्टेंस पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। लिख लो आप या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर AP हम देखें, AP का डिस्टेंस कितना भाई, देखिए यहाँ से यहाँ तक 2a है, तो ये हो गया A और इधर भी A। तो A से P की दूरी को हम लोग लिख सकते हैं R प्लस A, है ना, R प्लस A। और BP की दूरी को बोलो आप, BP कितना लेंगे भाई, OP को माइनस कर देंगे OB, OP में OB माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, BP बच जाएगा, यानी ये हो जाएगा R माइनस A। ठीक है, गुड। अब चलते हैं आगे। अब लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, at P ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट A पर जो माइनस Q चार्ज है उसके थ्रू P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो इसको A लिख सकते हैं हम लोग। अभी बताया था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, यानी AP का स्क्वायर। बच्चों कहीं किसी बुक में यहाँ माइनस Q रख देते हैं, आप लगा सकते हो, लेकिन हम नहीं लगाएंगे, हम लोग डायरेक्शन देंगे। माइनस Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव along PA, और EA इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AP की जगह पर R प्लस A का स्क्वायर along PA। Similarly, due to plus Q charge at B, EB Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, BP का स्क्वायर, यानी R माइनस A का स्क्वायर along। अब यहाँ दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पहले का डायरेक्शन हमने ये लिया EA, अब ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा EB, तो along BP। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स जब भी निकलेगा, नेट फील्ड जब भी निकलेगा, तो क्या होगा, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे और साइन भी बड़े का होगा। अब आप बताओ कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ए बी ग्रेटर होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम है तो ये ज़्यादा होगा। तो नेट फील्ड
नेट फील्ड एट P ये हो जाएगा E इजिकल्स टू EB माइनस EA, और दोनों में कॉमन है जो वो बाहर ले लेते हैं हम लोग, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ बच जाएगा 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। इजिकल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस ए का स्क्वायर माइनस r माइनस ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको r माइनस ए का स्क्वायर r प्लस ए का स्क्वायर। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको खोल दो आप, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r माइनस r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच गया E इजिकल्स टू Q इंटू 2ra 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। डायरेक्शन हम लोग लास्ट में लगा देंगे, तो इसको लिख सकते हैं और E इजिकल्स टू Q इंटू 2a, Q इंटू 2a को एक साथ रख लो क्योंकि डायपोल मोमेंट हमें निकालना है, और बच गया क्या 2r इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और बच्चों ये हमने छोड़ दिया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q इंटू 2a क्या कहलाएगा P डायपोल मोमेंट, E इजिकल्स टू 2pr बच गया अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चूंकि ये पॉजिटिव टर्म है, हमने ई बी माइनस ई ए निकाला और ये आ गया पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ई बी ग्रेटर है, यानी बी का डायरेक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन लिखेंगे along बी पी। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ डायपोल। लेकिन बच्चों फॉर एन आइडियल डायपोल अगर हम देखें, फॉर r इज मच ग्रेटर देन ए को नेग्लेक्ट कर देंगे, बच जाएगा E इजिकल्स टू 2pr 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा r के पावर 4, यहाँ से एक r कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा आपको E इजिकल्स टू 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। फॉर अ शॉर्ट डायपोल और लिख सकते हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
आर क्यूब। और इसके ग्राफ की बात करें तो ये आर, ये ई, तो स्लोप जो होगा, जैसे आर 1 हो गया, ई 1 हो गया, आर 2 हो गया, तो ई 1/8 हो जाएगा, है ना, 1/27। तो ये स्लोप बिल्कुल ऐसे आएगा, पैरेलल ले लेंगे और यहाँ लिख देंगे E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। बिल्कुल ठीक। स्टूडेंट, होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको 3 टॉपिक है जो कि अल्टरनेटली बोर्ड में आते रहते हैं, जैसे एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। एनी पॉइंट नहीं आता, फिर उधर हम लोग देखेंगे टॉर्क ऑन अ डायपोल। ये 3 डेरिवेशन, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और टॉर्क ऑन अ डायपोल, ये 3 में से आप हर एक साल देखना कोई ना कोई डेरिवेशन जरूर आता है। तो इक्वेटोरियल लाइन लेकर आएंगे दूसरे वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।